Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to my channel Learnperfumes. Friends, today our topic is about Attar, जो कि oils होते हैं इनके बारे में। फ्रेंड्स, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपने अक्सर इनके साथ सुने होंगे। जिस तरह के वर्ड होता है दहन, आपने अक्सर सुना होगा ये दहन ऊद है। इस तरह के और भी इंग्रेडिएंट के साथ ये वर्ड यूज़ होता है, पर मोस्टली आपने ये वर्ड जो है ये मोस्टली तो आपने ऊद के साथ ही सुना होगा। दहन ऊद है, ये इस तरह कहते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है दहन का? इसके अलावा एक और वर्ड होता है जो कि रूह कहा जाता है। जिस तरह के रूह गुलाब होता है, रूह खस होता है। इसका क्या मतलब होता है और ये वर्ड इस अतर के साथ क्यों इस्तेमाल होते हैं, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और वर्ड भी होता है जिसको कि मुखल्लत कहा जाता है। ऊद मुखल्लत आपने अक्सर सुना होगा। ऊद मुखल्लत काफ़ी फेमस है। जिस तरह के ये जो मैं फर्स्ट नंबर पे दिखा रहा था, ये ऊद मुखल्लत है फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल परफ्यूम्स। अजमल परफ्यूमरी का एक बहुत बड़ा नाम है, ये उनका ऊद मुखल्लत है। तो ये तीनों वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है और ये वर्ड इनके साथ क्यों इस्तेमाल होते हैं। सो फ्रेंड्स, नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं रूह। जैसा कि रूह गुलाब या फिर रूह खास, आपने बहुत ही कॉमनली ये दोनों वर्ड सुने होंगे। तो रूह का जो प्योरली मतलब होता है वो सोल। जिस तरह के हम ये कहते हैं कि रूह सोल। सो इसका जो मतलब लेते हैं परफ्यूमरी में वो होता है कि ओरिजिनल या फिर प्योर मतलब कि रूह का मतलब इसलिए इस्तेमाल है। जिस तरह के रूह गुलाब है तो मतलब कि ये प्योर रोज़ का अतर है, प्योर रोज़ का अतर है, इसलिए इसको रूह कहते हैं। रूह का मतलब ये होता है। अब इसके लिए कन्फर्म नहीं है कि रूह का मतलब जहाँ पे है, किसी ने रूह लिखा है तो मतलब वो प्योर ही होगा। इज़ डिपेंडिंग ऑन द सेलर, बट जो इसका एक मतलब होता है रूह का, वो प्योर के लिए यूज़ होता है। इस तरह से जो मैं आपको मुखल्लत का बता रहा था, मुखल्लत। मुखल्लत ये भी एक अरेबिक वर्ड है, अरेबिक में यूज़ होता है। मुखल्लत में मिक्सचर्स, जिस तरह हम कहते हैं मिक्सचर, 2 या 3 परफ्यूम का मिक्सचर होता है। तो मुखल्लत में ये मिक्सचर है, कुछ 2 या 3 या ऐसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन अतर का मजमुआ भी जिसको कह सकते हैं कि इनसे मिलकर बना है, तो उसको कहते हैं मुखल्लत। ये ऊद मुखल्लत है। इस तरह से जो आप एक और थर्ड वर्ड को हम डिस्कस कर रहे थे, दहन ऊद, बहुत कॉमन वर्ड है। अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में किसी में विज़िट करें और वहाँ पे अगर परफ्यूम यूज़ करें तो ये आपको वर्ड तो हर शॉप पे मिलेगा, दहन ऊद। तो इसका मतलब क्या होता है? सो इट्स आल्सो एन अरेबिक वर्ड। दहन मीन ऑयल, यानी कि तेल जो होता है। तो दहन ऊद का मतलब होता है जो ऊद का तेल होता है। ऊद की जो लकड़ी होती है उसको जो जला के उसका एक प्रोसेस होता है, नॉट बर्निंग, उसका एक स्पेसिफिक मेथड होता है। उस तरीके से जो उसका ऑयल निकाला जाता है उसको कहते हैं दहन इन अरेबिक। सो ये भी वर्ड इसी तरह यूज़ करते हैं, दहन ऊद है, यानी कि ये ऊद का तेल है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने आपको 3 टर्म्स बताई जो कि अतर के साथ मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं और उसको हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया। सो फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।